जी। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस जो है या प्रॉपर्टी कंसीज का बिजनेस जो है वो टू इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली जो है वो कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी जो है वो लोगों की ये कंफ्यूजन होती है। तो आज आपको विजिट कराते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, एक वो प्रॉपर्टी जो हम मैनेज कर रहे हैं और इसमें आपको समझाते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस जो है वो होता कैसे है। तो ये एक क्लाइंट की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि पहले एक प्रॉपर्टी मैनेजर होता है कि जिसमें एक इन्वेस्टर जो प्रॉपर्टी ओन करता है उसकी प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर या प्रॉपर्टी कंसीज कंपनी जो है वो आप मैनेज करते हो शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए। चाहिए तो इसमें शॉर्ट टर्म रेंटल भी होता है और लॉन्ग टर्म रेंटल भी होता है, बट प्रेफर्ड जो है वो हम शॉर्ट टर्म रेंटल करते हैं बिकॉज उस पर जो है वो ज्यादा पैसा बनता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आज आपको प्रॉपर्टी का विजिट कराते हैं। इट्स अ 2 बेडरूम प्रॉपर्टी। तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। पहले आप इसका जो है वो देखिए, ये डीसी का एरिया है और इसमें होता है कि इन्वेस्टर ने पहले ये प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है और उसके बाद अब इस प्रॉपर्टी को हमने अपने जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में, प्रॉपर्टी कंसीज में पूरी प्रॉपर्टी को फर्निश किया है। तो आप ये व्यू देखें, एक ग्रेट शानदार लोकेशन पे जो है ये प्रॉपर्टी है जो हमने उसको परचेज करवाई। उसके बाद ये सारा फर्नीचर जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, एवरीथिंग जो है ये सब जो है वो रेंटल के और होती हैं। ये सारी चीजें जो है चूंकि जब शॉर्ट टर्म रेंटल पे और हम लोग कॉर्पोरेट रेंटल के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए जो है वो ये सारी चीजें क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक चेंज की जाती हैं। तो आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो एक ही दफा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके सारा फर्नीचर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, या आप इस तरीके से खाली प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारा फर्नीचर, फिक्सचर, लाइटिंग, ये सारी डेकोरेशन, ये सारी आप जो है वो रेंट पे भी जो है वो एक्वायर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट डिमांड। तो आप इसमें बाथरूम देखिए, पूरा आपको जैसे एक अच्छे लग्जरी होटल्स की तरह जो है वो आपको मिलता है। प्लीज कम इन। तो दिस इज 1 बेडरूम, दिस इज सेकंड बाथरूम एंड देन दिस इज अ सेकंड बेडरूम। आप इसका भी व्यू देखिए, यहां से व्यू चेक कीजिए, ये डीसी का पूरा व्यू है। ठीक है, तो एक अच्छा वेंटिलेटेड अपार्टमेंट है। तो इस सारे को जो है वो डेकोर करके इसको हम जो है वो रेंटल पे लगाते हैं। अब ये कॉर्पोरेट रेंटल होता किन के लिए है बेसिकली? अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको शॉर्ट टर्म रेंटल पे यानी एयरबीएनबी पे भी कर सकते हैं और कॉर्पोरेट रेंटल पे भी कर सकते हैं। एयरबीएनबी पे फॉर एग्जांपल अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो आप इनको एयरबीएनबी पे कर सकते हैं, जहां पे आपकी फैमिली और इंडिविजुअल्स हैं वो इसको टूरिस्ट के तौर पर परचेज करेंगे। एक व्यू दिखाएंगे इनको जरा सारे यहाँ से पूरे का। ओके, तो ये बाहर से आप सीनरीज देखें, सारी जो है वो साइड ग्लास विंडोज है और पूरा डीसी का व्यू है। अब इसमें आपको बताते हैं, तो अगर आप एयरबीएनबी करते हैं तो एयरबीएनबी पे बेसिकली आपका जो है वो टूरिस्ट रेंटल बनता है। और ये जो प्रॉपर्टी तैयार हुई है, क्योंकि ये वॉशिंगटन डीसी का एरिया है, तो इसमें ये कॉर्पोरेट रेंटल के लिए होता है। कॉर्पोरेट रेंटल में होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, सीईओज हैं, या उनकी टॉप पोजीशन के जो एम्प्लॉयज हैं, वो लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करते हैं अपने किसी बिजनेस मीटिंग्स के लिए। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी, जैसे 3 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए, या इवन 3 दिन के लिए। तो जब वो सी लेवल एग्जीक्यूटिव ट्रैवल करते हैं तो उनको इस तरह की एक फुली फर्निश्ड लग्जोरियस प्रॉपर्टीज जो है वो रेंट पे अवेल की जाती हैं कॉर्पोरेट की तरफ से, यानी बिजनेस या कंपनीज की तरफ से वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी का जो हमारा एग्रीमेंट है वो उस कंपनी के साथ डायरेक्ट होता है, जो जिस कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो आगे स्टे करते हैं। अब कॉर्पोरेट में 2 बड़े फायदे हैं। एक, आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, सी लेवल के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखते हैं, वो उसमें कोई गन नहीं डालते, जैसे बच्चे नहीं होते, फैमिलीज नहीं होती हैं, वो छड़े छांड जो लोंडे लपाड़े होते हैं, इस तरह की जो है वो एक्टिव जो यंग जनरेशन है वो नहीं होती है जो टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए आए। तो इस वजह से कॉर्पोरेट जो है वो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं। और सेकंड जो है, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर को ये बेनिफिट मिलता है कि कॉर्पोरेट में रेंटल अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलती है। अब आप बेसिकली इसमें क्या करते हो कि एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर आप जब ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हो, हमारी जो कंसीज सर्विसेज की कंपनी है iraniables.com, उसमें हम लोग इसमें इनके जो है वो रेंटल्स, इनके क्लाइंट्स की, इनकी बुकिंग्स, इनके गेस्ट, इनके चेकिंग्स, इनके मूव इन इंस्पेक्शन, मूव आउट इंस्पेक्शन, इनकी ये सारी फर्नीचर अरेंजमेंट्स, इनकी सारी एरांड्स, इनकी कंसीज, ये जो सारी सर्विसेज हैं ये हम लोग जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इरानियाबल्स में हम 2 तरह के लोगों के साथ काम करते हैं। एक तो वो है जो डायरेक्ट इन्वेस्टर है, एंड इन्वेस्टर, जिसने ये प्रॉपर्टी ऑन की है और वो अब उसको ये सारी मैनेज करवानी है।
और सेकंड जो कैटेगरी है वो बड़े कॉर्पोरेट जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं, यानी वो जो नेशनल लेवल के मैनेजर्स हैं जिनके पास 2, 4, 500, 800, 1000 प्रॉपर्टीज हैं अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो सारी डिफरेंट स्टेट्स में जो वो प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनीज हैं उनको हम लोकल एरिया की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कोई एक बड़ी कंपनी जो नेशनल लेवल पे है जिसकी 600 प्रॉपर्टीज है, तो उसको हम ये पूरा डीएमवी जो वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, इसकी जो तमाम सर्विसेज है ये प्रोवाइड करते हैं। इसकी उनकी प्रॉपर्टीज को मैनेज हम करते हैं, उनको टेक केयर हम करते हैं, उनके सारे गेस्ट की जो इंस्पेक्शन है वो सारी हम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो कॉर्पोरेट कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ये 2 तरह के बिजनेस मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म रेंटल से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड या कंसीज सर्विसेज से रिलेटेड। आप जो है वो इस तरह की किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो और इस बिजनेस की बेस पे E2 वीजा जो है वो प्रोसेस करना चाहते हो, तो क्लिक ऑन द लिंक बिलो द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड गेट कनेक्टेड विद माय टीम, ताकि आपके साथ जो है वो डिटेल के साथ इस बिजनेस प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन की जा सके। थैंक यू।